देख रहे हैं जन आवाज। इस तस्वीर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह किसी की शव यात्रा का नजारा है, लेकिन ये शव यात्रा नहीं बल्कि शिव के राज में बीमार जिंदा व्यक्ति की अस्पताल यात्रा है। और यह नजारा है मुड़वारा विधानसभा और कटनी जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मडई का, जिसके विधायक भाजपा के संदीप जायसवाल है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे विधायक जी को यहाँ की जनता और विकास से कोई सरोकार नहीं है। यदि होता तो यह बदहाली की तस्वीरें आज आपके सामने नहीं होती। आजादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी ग्रामीणों को आज तक पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई। यही वजह है कि 3 किलोमीटर की कच्ची सड़क को पार करने के लिए ग्रामीणों को 30 किलोमीटर जैसा सफर तय करना पड़ता है। सड़क की बदहाली पर आंसू बहाता शिवराज का विकास बीमार ग्रामीणों को सरकारी एम्बुलेंस तो दूर की बात प्राइवेट एम्बुलेंस भी जाने से इनकार कर देती है। यही वजह है कि बीमार व्यक्ति को वाहन और एम्बुलेंस की जगह खटिया को एम्बुलेंस बनाकर अस्पताल तक का सफर तय करने के लिए जिंदगी और मौत से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसा नजारा देखने के बाद भी जनप्रतिनिधि न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि लाचार और मजबूर ग्राम वासियों का दर्द नजर नहीं आ रहा। यही वजह थी कि 400 आबादी वाली ग्राम पंचायत को चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े बड़े वादे करके जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, उस पर खरे न उतरने के कारण मडई ग्राम पंचायत के वोटरों ने 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। जबकि इस ग्राम पंचायत में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के अलावा आंगनवाड़ी केंद्र भी संचालित होते हैं। पक्की सड़क न होने के कारण जरा सी बारिश में दलदल जैसा नजारा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबने के लिए मजबूर है। इतना ही नहीं, गांव के युवा अपनी दुल्हनिया के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं, लेकिन कच्ची सड़क होने के कारण कोई भी अपनी बेटी का विवाह इस गाँव में करने को तैयार नहीं है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। क्या हो बाबा, आपको कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कटनी। हाँ, कहाँ ले जा रहे हैं इनको? खटिया से आप? अस्पताल। तबीयत खराब थी तो एम्बुलेंस वगैरह नहीं बुलवाया लोगों ने? नहीं आती। गाड़ी वाड़ी नहीं है? नहीं आ पा गाँव में गाड़ी ही नहीं आती आप लोग? नहीं आ पाए रोड के कारण। अच्छा, रोड खराब है? हाँ, रोड खराब। रोड कब से खराब है? रोड तो बहुत दूर खराब। आज कम से कम 150 साल हो गए। 150 साल हो गए। हमारे सियाने भी ऐसे ही गए। हाँ। क्या आपके गांव में सड़क थी नहीं? नहीं। क्या ग्राम पंचायत तो मड़ई लगती है, तो ग्राम पंचायत ने काम नहीं किया? नहीं, पहले देवरा था, अब मड़ई हो गई है और सब खाऊ राज है। तो गांव की सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं? अभी वो अगले पंचवर्षीय में बहिष्कार भी किए थे चुनाव का, वोट नहीं पड़ी, फिर भी गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्या राजनीतिक लोग क्या बोलते हैं तो रोड डालने के लिए? रोड के लिए कुछ नहीं। विधायक जी से कभी गांव के लोगों ने मिला जाके? यहाँ के जो विधायक जी? हाँ, मिलते जाते रहे। उनका क्या कहना है? देखेंगे। कितने बार 3-4 साल बीत गए हैं? सब देखते 3 साल 22-24 में चुनाव है ना। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण त्रिपाठी। कौन से गांव से रहते हैं? मड़ई। ये खटिया से आप कहाँ तक जाएंगे? अब जहाँ तक पहुँच जाएगी, पानी गिरने लगेगा तो मर जाएंगे, क्या करेंगे? हॉस्पिटल जा रहे हैं आप? हाँ। ये बाबा को पलंग में खटिया में लेके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कटनी दवाई कराने। क्यों आप लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह नहीं बुलवाया? नहीं बुलवाए, यहाँ वह नहीं है, क्या कहा थे, आते नहीं है गाड़ी नहीं आती? नहीं आती, रोड नहीं है, सही रोड नहीं है, इसलिए गाड़ी नहीं आती। तो रात बिरात को जरूरत पड़ती होगी गाँव में, तो कैसे करते होंगे आप लोग? परे रहते हैं घरे में ही। जननी सुरक्षा जो चलती है, वाहन जो पड़ती है, वो भी नहीं आ पाती? कोई नहीं आ पावे, एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं आती? जब कुछ नहीं आ पावे। फोन लगाए हो कभी एम्बुलेंस वाले को तो क्या बोले? जब लगाए हैं तो नहीं आती यहाँ। नहीं आती है? हाँ। तो आप लोग के गांव की जो बस्ती है 300-400 लोगों की बस्ती होगी? हाँ जी, होगी, आराम से होगी। तो यहाँ साधन नहीं है? यहाँ कुछ साधन नहीं है। ये सड़क नहीं बनी? हाँ, ये सड़क के नहीं। सड़क के लिए कहीं आप लोग शिकायत या कहीं? कई बार शिकायत करें, कई बार पकारे। विधायक नहीं आते क्या? आए रहे सब करके चले जाते, सब सुना के ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? तिज्जो। कौन गाँव की हो आप? मड़ई के। है कि लोग बाग रिश्तेदार आते हैं, सब कितने लड़के हमारे यहाँ के कुंवारे पड़े हैं,
सब रिश्तेदार आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाश्ता करते हैं। लड़का तो पसंद आ जाता है, लेकिन रोड गांव लाइट बिजली के कारण वो भी रिश्ता कैंसिल हो जाता है, खा के भर चले जाते हैं बस। आज के लड़के हमारे यहाँ 100% 90% लड़के कुंवारे हैं जो शादी के लिए बाकी हैं, अभी उनकी शादी नहीं होती। आते हैं रिश्तेदार किसी भी प्रकार से रोड से, लेकिन वापस चले जाते हैं। फिर यही बोलते हैं कि भैया बताएंगे, फिर बताते ही रह जाते हैं। वो कहते हैं कि रोड तुम्हारे गांव में नहीं भाई, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम अपनी लड़की को भेज के वहाँ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार उर्मलिया। आप ये दादा को खटिया से लेके जा रहे हैं, कारण क्या हाँ, है? इसलिए ले जा रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो रोड है इतनी बेहतर, इतनी ख़राब है कि ना तो यहाँ से कोई ऑटो वाला आता, साफ मना करते हैं कि आपके मड़ई ऑटो लेके हम नहीं जाएंगे, हमको 200 रुपये भाड़ा मिलता है, हमारी ऑटो में 5000 रुपये उसके बनवाई लगती है। मार्शल वाली भी साफ मना करते हैं कि भैया आपके यहाँ कोई भी हम मरीज़ को लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हमको जो है मरीज़ लाने की मजदूरी 500 देंगे और हमारी मार्शल में जो 500 रुपये बनवाई लगेगी। चेचिस फंसती है रोड में, ठीक है ना, इतने गड्ढे हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए हमारा मरीज़ यदि घर में तड़प रहा है तो खाट में तो ले जाएंगे उसको। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी में डामिल रोड है, जुगिया का, आप वहाँ से फिर हमको कोई भी साधन मिलेगा, ऑटो मिले, मार्शल मिले, कुछ भी मिलेगी यहाँ से। कभी कभी तो ये स्थिति भी आ जाती है कि मरीज़ हमारा मार्ग में ही एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, घर लौटा के हम ले आते हैं। सरकार हमारे यहाँ जो है तीनों विधायक भी बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के हैं। कई बार कहा गया, बहिष्कार भी की गई, अभी जब चुनाव हुआ विधायकों का वोट नहीं दी जाएगी। बराबर यहाँ पर उनका कलेक्टर साहब का कोई एक अधिकारी आया, वो बताया आप लोग वोट करिए और रोड आपके यहाँ की बनेगी। आज तक मानिए 4था साल है, किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की रोड की सुविधा नहीं दी गई है। अब आप पूछते हैं कि क्यों ले जा रहे हैं, तो घर में मरीज़ को तो मरने नहीं देंगे, लाद के ले जाएंगे, जैसे साधन बनेगा वैसे ही करेंगे। तो हम तो कंप्लेंट भी किए, शिकायत भी किए, पूरी बातें करके थक के अब बैठ गए हैं शासन को। जबकि हमारा गांव ग्राम पंचायत मड़ई, ऐसा भी नहीं है कि चलिए मान लीजिए ग्राम पंचायत कोई दूसरा हो, हमारा गांव उसमें जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा भी नहीं है। बड़े शब्दों में लिखा ग्राम पंचायत मड़ई, ये सब बातें हैं। शायद शासन की निगाह में भी ये बातें आती होंगी, ऐसा तो नहीं है, लिस्ट ज़्यादा ही होगी, सब हो रहा होगा। रात बिरात गर्भवती महिलाओं को तो सब बिल्कुल। यहाँ तो पोजीशन ये तक आ जाती है कि जननी गाड़ी भी लेने के लिए बेचारे वो ड्राइवर क्या करें, स्थिति देख के कभी कभी वो भी आगे पीछे हो जाते हैं। यहाँ पे सरपंच सचिव का क्या बोलना है? वो कुछ ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो क्या करेंगे सरपंच और सचिव, उनका क्या दोष है? आप लोग ने शिकायत की, हम किसी की देखिए कोई सुनवाई नहीं है इसमें, न सचिव का कसूर है न सरपंच का कसूर है। यहाँ कसूर जहाँ तक पाया जा रहा है विधायक से, विधायक से ही कसूर पाए जा रहे हैं, जितने प्रकार के पाए जा रहे हैं। सरपंच कुछ नहीं करेगा, न सचिव कुछ करेगा। क्या नाम है आपका? अंगद प्रसाद त्रिपाठी। मैम, जैसा कि ये आपका मड़ई ग्राम पंचायत का स्कूल है ना, जी, यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? कौन कौन से गांव के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ केवल मड़ई गांव के ही बच्चे आते हैं। अन्य गांव के बच्चे क्यों नहीं इस स्कूल में पढ़ने आ पाते हैं? क्योंकि यहाँ का जो पहुँच मार्ग है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चों को बहुत असुविधा होती है इधर आने में। आप लोग भी तो बाहर से आते हो, तो आपको दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। क्या इस गांव की जो सड़क पहुंच मार्ग जो आप कह रही हैं, कब से नहीं बना, कब से देखा आप लोगों ने? हम खुद यहाँ 2009 से आ रहे हैं, बना है, कई बार बनी है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम योजना है तो बस वो हल्का फुल्का सुधार हो जाता है, मिट्टी बटा दी है। हाँ। कभी क्या डामरीकरण या आरसीसी सड़क रही यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं रही है, कभी नहीं मिली आप लोग? नहीं। कौन से स्तर का स्कूल है ये? मिडिल की हाई स्कूल है? ये मिडिल स्कूल है। तो इस स्कूल में केवल इसी गांव के ही बच्चे पढ़ते हैं? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी, विभा पांडे। आप यहाँ प्रचार्य हैं? प्रभारी हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक। मैम, जैसा कि आप ग्राम पंचायत मड़ई आई हैं, आंगनबाड़ी महिला बाल विकास से यहाँ के सुपरवाइजर हैं, तो क्या यहाँ आने जाने में आपको सड़क को लेकर किसी तरह कोई असुविधा होती है? हाँ जी, बहुत होती है। असुविधा के कारण हम आ नहीं पाते, हर महीने आना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन आज तक यहाँ ग्राम पंचायत में ये पूरी रोड बनी नहीं है, कच्ची रोड है, इस कारण बारिश में बहुत दिक्कत होती है आने में यहाँ। तो चूंकि आप लोग विभागीय रूप से कभी सूचना दिया या कभी शिकायत किया होगा, किस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को यहाँ आवागमन में परेशानी तकलीफ होती होगी? नहीं, एक बार सचिव जी से बात हुई थी। तो क्या जवाब रहा सचिव का?
वो कुछ बोले नहीं, बोले अभी यहाँ का कुछ बजट वगैरह नहीं है। तो ग्राम पंचायत के अधीन रहती है गांव की आंगनबाड़ियाँ आ जाओ देख रेख में, तो कभी सहयोग नहीं करते क्या? नहीं, हमेशा सहयोग करते हैं सचिव जी, लेकिन ये रोड में उनको कोई परेशानी होगी इस कारण नहीं बनी अभी तक रोड। कितने वर्षों से आप आ रही हैं यहाँ पे, तो ऐसी सड़क देख रही हैं आप? लगभग 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष से आप यहाँ पे? हाँ, ऐसी कच्ची रोड है। ऐसी कच्ची रोड है जी। तो गड्ढे वगैरह आपको मिले कभी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा भारती द्विवेदी। सुपरवाइजर है आप? जी।